वो- नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश भाई आपका स्वागत करता हूँ आज के ऑनलाइन वेबिनार में जो 10th और 12th के बच्चों के लिए है। ये ग्रेजुएशन के लिए भी और सबके लिए है। सो हम लोग डिस्कस करेंगे पहले कि डेस्टिनी प्लानर्स क्या करता है, वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है, और आपके जो प्रॉब्लम्स है करियर के वो हम लोग कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू बिल्कुल। ऑल फॉर ज्वाइनिंग। और कुछ भी है तो आप चैट पे डाल सकते हैं। और जो अननोट है या कुछ भी स्क्रीन के साथ खेलना है तो आप कोई भी मत करें प्लीज। सो डेस्टिनी प्लानर्स का हमारा मेन मिशन है कि 1 करोड़ बच्चों को सक्सेस करना उनके लाइफ में। और हम काम कर रहे हैं एक वैल्यू सिस्टम लेकर कि रिलेशनशिप, पैशन, कैटलिस्ट, टीम वर्क और ट्रस्ट वर्दी, मतलब बहुत ही जेन्युइन गाइडेंस हम लोग करते हैं। और हमारा विजन है, वी वांट टू बी द मोस्ट ट्रस्टेड गाइडेंस कंपनी इन इंडिया। और दोस्तों, हम लोग बेस्ड है नासिक में, और वर्ल्ड वाइड हम लोग काम करते हैं ऑनलाइन। मेरा नाम योगेश सतीश चंद्र बाहेती है। मैं एक किसान का लड़का हूँ, पिताजी खेती करते हैं अभी भी। फार्मा किया मैंने, बी फार्म, उसके बाद ग्लैक्सो में था 6 साल। फिर उसके बाद मैक्सियो अप्लाइड, बिरला सन लाइफ, वो टाटा एजी, मतलब एक फाइनेंस फील्ड में, इंश्योरेंस में 6 साल काम किया। तो जब ये काम किया तो मुझे लगा कि कॉरपोरेट में जब इंटरव्यूज लेते हैं तो उसका स्किल सेट बहुत अलग है, और एकेडमिक में इतना कुछ हो नहीं रहा है, और बहुत बड़ा डिफरेंस है कैंपस से कॉरपोरेट तक। तो फिर हमें लगा कि बाबा, कि हम लोग ये गैप कैसे कम कर सकते हैं, और कैंपस से ही सक्सेसफुल लोग कैसे फॉर्म हो सकते हैं। सो इसलिए 2011 में हमने डेस्टिनी प्लानर्स का फॉर्मेशन किया। 3 साल हमने सर्वे किया। पिछले 12 साल से हम लोग एजुकेशन और करियर गाइडेंस में काम कर रहे हैं, और एज अ करियर काउंसलर, एजुकेशन कंसल्टेंट। और हम लोग ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड काम करते हैं। और एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे हम लोग हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग करियर क्लैरिटी में। अभी करियर क्लैरिटी किसको जरूरत है? जिस जो भी 10th पास हुआ है तो उसको करियर क्लैरिटी जरूरत होती है। सो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि पर्सन का इनबॉर्न पोटेंशियल क्या है फिंगरप्रिंट से, उसका नेचुरल टैलेंट क्या है, और फिर उसका एप्टीट्यूड टेस्ट भी हम लोग लेते हैं। फिर उसके बाद में ना हम लोग एक, वो कौन सा करियर करना चाहिए, उसका एजुकेशन कौन सा लेना चाहिए, इसके लिए हम लोग उसको हेल्प करते हैं। उसके बाद कौन से टेस्ट वो कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट कौन से एग्जाम्स वो अपियर कर सकता है। सो इसके लिए भी हम लोग गाइड करते हैं। और उसके बाद में ना, कि एडमिशन जब कॉलेज जाते हैं तो JEE आफ्टर नीट जो कट ऑफ होते हैं उसके लिए भी हम लोग गाइड करते हैं दोस्तों। तो जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड में है तो 12th के बाद कौन सा ब्रांच सिलेक्शन है उसके लिए भी हम लोग हेल्प करते हैं। और जो बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो देखिए ग्रेजुएशन में डिग्री तो मिल जाती है, बट आज के डेट में जो पैकेज मिलता है वो आपके स्किल के ऊपर डिपेंड है। तो हम लोग स्किल डेवलपमेंट में काम करते हैं कि कौन सा स्किल आप में अच्छा है और उसको आप कैसे बढ़ाएं, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के स्किल कौन से हैं। तो स्किल डेवलपमेंट पे भी हम लोग काम करते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पास 2-3 रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है कि अगला एजुकेशन कर लें, तो उसमें पीजी किस में करना है। दूसरा होता है कि आपको जॉब करना है, बट कौन से डोमेन में करना है उसके लिए भी हम लोग गाइड करते हैं। कुछ लोगों का होता है हमको अब्रॉड जाना है, तो हम लोग अब्रॉड के लिए भी गाइड करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि बाबा, हम लोग उनको बोलते हैं कि आप जॉब भी करो और एजुकेशन भी करो, तो ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स एंड डोमेन, इसके लिए हम लोग हेल्प करते हैं। तो सारे एज ग्रुप के लिए हम लोग काम करते हैं, और कॉर्पोरेट के लिए भी काम करते हैं। और बच्चे और पेरेंटिंग के बीच में हम लोग ये ना एक ग्रोथ नर्चर करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का काम करते हैं एज अ पेरेंटिंग कोच। आपका पूरा लाइफ का करियर और एजुकेशन रोड मैप के लिए हम लोग हेल्प करते हैं। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज क्या है, और आपका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे होगा आपकी एज का, कि आप लाइफ में भी कैसे सक्सेस हो सकते हो। देखो, एकेडमिक नॉलेज से भी अच्छा है ना आज के डेट में, एकेडमिक अलोंग विथ लाइफ स्किल्स। सो ये बहुत जरूरी हो गया आज के डेट में, 21st सेंचुरी में। तो इसके लिए हम लोग काम करते हैं। सो दोस्तों, मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे काफी लोग जो आए 10th स्टैंडर्ड में, कि आपका नाम लिखिए और आपको कौन से करियर में आगे जाना है, ये खाली मैसेज में टाइप कीजिए। चैट में आप लिख सकते हो कि सर मुझे ना इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। सो क्या आपका प्रोफेशन है, IAS IPS बनना है, कलेक्टर बनना है, तो आप एक चैट बॉक्स में डालिए प्लीज कि आपका ड्रीम क्या है, व्हाट इज योर ड्रीम करियर।
देखिए दोनों तरफ से इंटरेक्शन होगा तो बहुत अच्छा होगा। अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो आप टाइपिंग ऑन रखिए हमेशा, तो एक्टिव मोड में रहेंगे, क्योंकि क्या होगा, वन साइडेड मीटिंग इतना सक्सेसफुल नहीं होता है। हम लोग इंटरेक्शन और करियर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और आप इतने रात को भी ज्वाइन कर रहे हो, तो अच्छी बात है। कुछ रिस्पॉन्सेज मुझे आए हैं कि क्या करियर करना है। सो बिरला जी ने बोला कि मेडिकल प्लस एमबीबीएस है, दूसरा बिजनेस करना है, ओके यूपीएससी करना है, बिजनेस करना है, इंजीनियरिंग करना है, जेडब्ल्यू करना है। राइट, जेडब्ल्यू तो एग्जाम हो गया दोस्त। देखिए लाइफ में क्या करना है, मतलब एग्जाम देना यही गोल है क्या अपना दोस्तों? अपना गोल क्या होना चाहिए कि मुझे करियर में क्या बनना है। अभी अगर वो हम लोग नहीं बन पाए तो क्या होगा दोस्तों, क्या दिक्कत आपको आएगी? ज्यादातर लोगों ने इंजीनियरिंग लिखा है और एक दो लोगों ने मेडिकल लिखा है। सो अगर आप कोई भी करियर चूज करते हो, काफी बार हमने देखा है बच्चे क्या करते हैं, एक रैंडम करियर ले लेते हैं। मतलब अपने दोस्त जाते हैं इसके लिए करियर ले लिया, माँ बाप बोलते हैं इसके लिए करियर ले लेते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि पैसा देख के, ट्रेंड देख के करियर ले लेते हैं। और आजकल है ना, चैट जीपीटी है, इस सब पे ना बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लैक ऑफ क्लैरिटी, कंफ्यूजन माइंड है, और हम लोग ट्रेंड देख के करियर ले लेते हैं। और ट्रेंड जो है उसको, आप देखो ये आने के बाद में, पहले 15-20 साल में ट्रेंड चेंज होता था, अभी 2-3 साल में ही ट्रेंड चेंज होता है। और अगर ट्रेंड चेंज हो गया है और आपने ट्रेंड के हिसाब से लिया है तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपका वर्क और लाइफ ये बैलेंस ही नहीं हो पाएगा, और आप एक डिस्पेंसिबल बन जाओगे। फिर इससे क्या होता है ना, स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, काम का प्रेशर बढ़ता है, और लाइफ में ना आदमी स्टकअप हो जाता है। डू यू एग्री विद मी? Yeah, I agree. राइट। और अगर स्टकअप हो जाते हैं लाइफ में, तो अब देखो काफी सारे बच्चे हैं ना, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई सप्रेशन में जाता है, और फिर वो रिग्रेट करते हैं हमेशा कि यार मैं कहाँ से ये मैंने ले लिया है। फिर है ना, टाइम पैसा और एफर्ट्स ये भी वेस्ट चले जाते हैं, और अपना करियर का डिसीजन भी गलत हो जाता है। तो क्या आप कोरिलेट कर पा रहे हैं दोस्तों मेरी बात से? अगर कर पा रहे हो तो चैट बॉक्स में यस लिखिए या वाई लिखिए। तो अगर सही करियर लेना है दोस्तों आज के डेट में, क्या देखना चाहिए हम लोगों ने? तो सबसे पहले हम लोग एक सलाह देते हैं एज ए काउंसलर, कि पहले ना खुद के बारे में ही बच्चों को पता नहीं है, मतलब खुद के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। एक लिमिटेड नॉलेज है खुद के बारे में। जब हम लोग पूछते हैं किसी को कि अरे आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, तो इंटरेस्ट ऐसे बताते हैं कि अरे अभी तो धुरंधर 2 चल रहा है तो मुझे एक्टर बनना है, अगर क्रिकेटर है तो मुझे क्रिकेटर बनना है, आईपीएल चल रहा है तो। मतलब जैसे सिचुएशन है वैसे इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। तो आपका इंटरेस्ट क्या है ये कंसिस्टेंट होना चाहिए, और आपका स्ट्रेंथ क्या है, किस चीज में आप बेस्ट हो, और आपका वीकनेस क्या है, और उसको आप कैसे कंट्रोल कर पा रहे हो, आपके वैल्यू सिस्टम क्या है, मतलब नीति मूल्य कैसे है, और आपका पर्सनैलिटी कैसा है। अगर आप खुद के बारे में जानोगे तब आप ज्यादा अच्छे से करियर ले सकते हो। और दूसरा, काफी लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर काम करते हैं, मतलब पेरेंट्स हो गए, टीचर्स है, या अपने दोस्त है, पीयर्स जिसको बोलेंगे हम लोग, या तो फिर सोशल एक्सपेक्टेशन है, और आज के डेट में एक्सटर्नल एडवाइस और पर्सनल इंटरेस्ट, दोनों भी अपने को बैलेंस करना है दोस्तों। और पहले देखिए, अगर आप 20-25 साल पहले अगर देखते थे ना, तो ऑप्शन बहुत कम थे, मतलब इंजीनियरिंग ले लो, डॉक्टर ले लो, यूपीएससी, लॉयर है, मतलब गिन चुन के 15-20 करियर थे, सीए वगैरह में जाके। बट क्या ये 8-10 करियर सफिशिएंट है दोस्तों? बिल्कुल नहीं है। आज 3,000 से भी ज्यादा करियर अवेलेबल है, और जो उसका लाइब्रेरी में आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो अबेंडेंस ऑप्शंस है। तो आप सोचिए, अगर 3,000 करियर के ऑप्शंस है, और काफी करियर अपने को पता ही नहीं है, तो उसको कैसे हम लोग ढूंढेंगे? तो उसको नैरो डाउन करना पड़ता है, 3,000 से 25-30 पे आएंगे तब जाके हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। तो उसको आने के लिए रिसर्च करना पड़ता है, खुद का असेसमेंट करना पड़ता है। और इसके साथ में है ना, कि काफी लोग जो है ना आज के डेट में, जैसे सिंगल पेरेंट है, सो अगर बच्चे हैं तो आज के डेट में उनको कुछ करना ही नहीं दे सकता, तो फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक है, तो गलती हो गई तो क्या होगा, गलती होना ही नहीं चाहिए। देखो, हमेशा कोई डर में अगर जिएगा ना,
तो काम नहीं होगा। आपको गलती से ही हम लोग सीखते हैं। बट मैं एनकरेज करता हूँ कि बाबा आप कैलकुलेट रिस्क उठाओ, आप ब्लाइंड गेम मत खेलो लाइफ के साथ। और आज के डेट में जो सिचुएशन चल रहा है, चेंजिंग जॉब लैंडस्लाइड चेंज हो रहा है। आप देखिए ये आने के बाद में लास्ट 2 साल से आईटी में नया हायरिंग नहीं है टॉप 5 कंपनीज। जॉब जॉब मार्केट है, टेक्नोलॉजी ट्रेंड, इसमें अभी क्या हो रहा है, जो नई चीजें आ रही है, जो स्किल बना रहा है और वो अडॉप्ट करके आगे लर्निंग कर रहा है, तो उसकी स्किल वो कहीं पे भी अप्लाई कर सकता है। तो आज के डेट में क्या हो गया दोस्तों, आपके स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि आप कोई भी इंडस्ट्री में काम कर सकते हो उसके साथ। और दूसरा, फाइनेंशियल कंसर्न, कोई लोग बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे को करियर स्टेबिलिटी में है ना पैसा चाहिए, कोई बोलता है सर पैसा नहीं, मेरे को पैशन की जरूरत है। सो ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ कि भैया दोनों कॉम्प्रोमाइज मत करो। आप पैशन भी देख लो, आपका इंटरेस्ट भी देख, और आप फाइनेंशियल भी देख लो। आपको फाइनेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आज के डेट में, 21st सेंचुरी में महंगाई इतनी हो गई है, तो आपको दोनों की तरफ देखना पड़ेगा। और जो पीयर इन्फ्लुएंस है, जो टीनेज में मैंने देखा है कि 10th 11th 12th, ये जो बच्चे हैं ना, जैसे कुछ बच्चे आईटी की तरफ जाते हैं तो सभी चले जाते हैं, तो आजू बाजू के जो बच्चे हैं ना, उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसा मत करो दोस्तों कि आपका जो पर्सनल गोल है उसके ऊपर आप काम करो। और कोई भी सेक्टर में ना एक लिमिटेड रोल मॉडल्स होते हैं आज के डेट में। सेक्टर्स ही इतने ज्यादा हो गए हैं, तो डाइवर्सिफाइड हो गया है, तो उस हिसाब से आपको सोचना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो। सो एक, ये जो मैंने बताया इससे क्या समझ में आया दोस्तों आपको, कि करियर अगर चूज करना है तो क्या क्या देखना चाहिए? क्या आप बता सकते हो कोई, अनम्यूट करके? क्या देखना चाहिए करियर जब चुनते हैं, तो क्या देखना चाहिए दोस्तों? देखिए आपने वीडियो भी ऑन नहीं किए, काफी लोगों ने, इंटरेक्टिव है। सो जिसको अगर कुछ करना है सच्ची में, तो वो खुद होके इंटरेक्शन भी करता है। देखिए दोस्तों, 7 चीजें आपको देखनी चाहिए करियर में। 7 चीजें क्या है? एक तो आपको आपका पर्सनालिटी देखना चाहिए, दूसरा इंटरेस्ट देखना चाहिए कि आपको इंटरेस्ट है क्या लाइफ लॉन्ग, फिर आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, किस हिसाब से आप पढ़ाई करते हो, आपका वैल्यू सिस्टम कैसा है, मतलब आपका, जिसको मराठी में नीति मूल्य बोलते हैं और बिलीव बोलते हैं। और फिर स्किल्स हो गए कि आपके कौशल कौन से हैं, और एबिलिटीज मतलब आपकी क्षमताएं क्या क्या है। अगर हम लोग फाइनेंशियल, मेंटल, फिजिकल, ये सभी देखना पड़ता है। सो अगर हम लोग पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, लर्निंग पैटर्न, वैल्यू, स्किल्स, एबिलिटीज, अगर ये सब हम लोग देखेंगे, और उसके बाद अगर हम लोग करियर लेंगे, तो कैसा रहेगा दोस्त? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सो सुटेबल अगर करियर है, सो एज ए काउंसलर हम लोग यही हेल्प करते हैं कि सब चीजें देखकर कि आपको कौन से करियर में जाना चाहिए। फिर जो करियर में आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन है, करियर पाथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, तभी आप काम कर सकते हैं। और आपका इंटरेस्ट का टाइप क्या है, फिर ये मैटर नहीं करता है कि आपका परफॉर्मेंस क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। पूरी क्लैरिटी चाहिए, और माइंड को है ना पूरा डिटर्मिनेशन चाहिए। फिर टाइम, पैसा, एनर्जी भी बचता है, और फिर ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है। सो फिर अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा हो जाती है। तो डेस्टिनी प्लानर्स इसी में बिलीव करता है कि आपको अपॉर्चुनिटी किस में हो। देखो उसके पहले एक पिक्चर है दोस्तों। अब ये पिक्चर में ये आदमी ये एग्जाम ले रहा है, और सबको पेड़ पे चढ़ना है। तो इससे क्या समझ में आया आपके? कोई हैंड रेस कीजिए तो मैं उसको अनम्यूट करता हूँ। क्या समझ में आया आपको दोस्तों, कि ये क्या एग्जाम सही है? क्या हमने इस तरीके से ही जाना चाहिए? कौन फर्स्ट आएगा ये एग्जाम में? कौन फर्स्ट आएगा इसमें? क्या ये एग्जाम में मछली गेम जीत पाएगी? ओके। विश्वजीत जी ने डाला इंडियन एजुकेशन सिस्टम। राइट।
सो अगर हम लोग स्विमिंग में एग्जाम लेते हैं तो फिश फर्स्ट आ जाएगा। अगर हम लोग नॉर्थ और साउथ पोल के लिए सोचते हैं तो पेंगुइन और सील यहाँ पे जीत जाएंगे। सो देखिए दोस्तों, क्या हो रहा है, भगवान ने जो पशु पक्षी बनाया है उनको एक शक्ति दी है। अगर वो शक्ति एक छोटे जीव जंतु को भी इतना अगर सोचा है, तो भगवान ने तो मनुष्य बहुत अच्छे से बनाया है। सो आप सोचिए अपने अंदर क्या कैपेसिटी है। सो पहले महाभारत में अगर आप देखते हैं तो महाभारत में पांडवस थे, तो 5 पांडव थे। तो उसमें से ना देखिए अर्जुन था। तो अर्जुन को आर्चरी दिया। क्यों दिया आर्चरी? क्योंकि उसका फोकस और कंसंट्रेशन बहुत अच्छा था। और दूसरा, भीम है, उसको गदा दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास 1000 हाथियों का बल था। सो पहले क्या होता था गुरुकुल में, हर एक का एबिलिटी टेस्ट करते थे और उसके हिसाब से उसको आगे सिखाते थे और बढ़ाते थे। बट ये सिस्टम बहुत आउटडेटेड हो गया फ्रॉम लास्ट 200 ईयर्स। जैसे गुरुकुल बंद हो गए अंग्रेज आने के बाद में। बट जो लोगों ने अपने टैलेंट पे काम किया है वो जीनियस थे। ये 200 साल में आप देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, लता दीदी, अमिताभ बच्चन, इन्होंने अपने आप को पहचाना है दोस्तों। इसीलिए लोग ज्यादा अच्छे से काम कर पाए। सो जो आदमी अपने आप को पहचानता है उसके ऊपर काम करेगा तो उसके सक्सेस के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। और पहले क्या होता था ना, जब करियर चूज करते हैं तो पहले बोलते थे कि अरे उसका एप्टीट्यूड चेक कर लो, उसका आईक्यू चेक कर लो, उसका आईक्यू कैसा है उसके ऊपर हम लोग ले लेंगे। मतलब पहले क्या था कि परसेंटेज देखते थे, 80-90 के ऊपर है तो साइंस ले लो, 50-60-70 के बीच में तो कॉमर्स ले लो, 50 के नीचे तो आर्ट्स ले लो। बट दोस्तों अभी सभी लोग अगर 80-90-100% पर है तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए आईक्यू अभी सबका अच्छा है और उसमें भी हेल्प मिल गया है, चैट जीपीटी, एआई, जेमिनाई, जितने भी एआई टूल्स है जो बच्चे इजीली यूज कर लेते हैं। सो आज के डेट में आईक्यू की कोई कमी नहीं है। 2000 बाद जितने भी बच्चे आए हैं वो बहुत टैलेंटेड है। 2010 के ऊपर तो सुपर टैलेंटेड है। 2020 तो पूछो ही मत आप, ये सुपर डुपर टैलेंटेड बच्चे हैं अभी। लेकिन आईक्यू की जरूरत नहीं बची है अभी, आज के डेट में जरूरत बची है ईक्यू की, कि आप दूसरों को कितना समझ के लेते हो। जो लोग दूसरों को समझ के ही नहीं लेते हैं तो उनको आगे बहुत सक्सेस मिलता ही नहीं है। और इसी कारण दोस्त रिलेशनशिप में बहुत खटास आ गई है। सो आप दूसरों को कितना समझते हैं ना, ये देखना ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आपका जो थॉट्स है, बिलीफ है, इसके ऊपर आपका बिहेवियर बनता है। और डेस्टिनी प्लानर्स क्या करता है, काम करता है आपके थॉट्स और बिलीफ पर। हम लोग बिलीव करते हैं अगर थॉट्स अच्छे होंगे तो ही आदमी का अच्छा सोच होगा, या वो बिहेव करेगा तो काम कर पाएगा। सो उसके लिए पहले खुद को समझना जरूरी है, करियर के ऑप्शन लेना जरूरी है, फिर उसके बाद एजुकेशन ऑप्शंस क्या है, फिर स्किल लेते हैं, फिर मार्केट करने अपने आप को, फिर इंटर्नशिप और फिर जॉब, और फिर बिजनेस में आ सकते हैं। वापस खुद को समझना है, मतलब ये एक कंटिन्यूस साइकिल है। सो हर एक आदमी को है ना अपना एक गोल डिसाइड होना चाहिए कि उसको करना क्या है। अगर उसके पास गोल ही नहीं है और वो कहीं पे भी जाने का सोच रहा है तो क्या वो जा पाएगा दोस्तों? मैं एक सिंपल आपको बताता हूँ कि हम लोग मुंबई एयरपोर्ट चले गए और बोलना है कि भैया चलो फ्लाइट में बैठो, तो वहां से तो हर 5 मिनट में एक फ्लाइट उठती है। तो आप कौन से फ्लाइट में बैठोगे? अगर आप प्लानिंग करते हो, अच्छे से जाते हो, तो आप कोई भी कंट्री में अब्रॉड में जा सकते हो। डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है, अलग अलग है, मतलब कंफ्यूजन बहुत है ना ऐसा। सो अगर गोल ही बराबर नहीं है तो हम लोग कौन से इसमें जाएंगे? सो आज के डेट में दोस्तों अगर आपको गोल प्रॉपर सेट करते हैं लाइफ में, 15 साल का गोल सेट करते हैं तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और ये गोल किस पर होना चाहिए? ये गोल होना चाहिए आपके पर्सनालिटी, स्किल्स, वैल्यू, इंटरेस्ट, लर्निंग स्टाइल और एबिलिटी पे गोल होना चाहिए। मतलब फिर फ्रस्ट्रेशन नहीं आता है आदमी में, डिस्टर्ब नहीं होता है, और वो कंफर्म वे से आगे बढ़ता है गोल में। सो पहले अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। तो आपका टैलेंट क्या है ये आपको समझना जरूरी है। भी टैलेंट दो टाइप के होते हैं, एक टैलेंट होता है इनबॉर्न पोटेंशियल, जो भगवान ने आपको दिया हुआ है। और एक्वायर्ड पोटेंशियल क्या है? जो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम लोग काम करते हैं। अभी देखिए इनबॉर्न पोटेंशियल खुशी देता है, हैप्पीनेस देता है, और काम करने में ना आदमी बोर ही नहीं होता है। और एक्वायर्ड टैलेंट है ना, आदमी काम करता है बट वो इतना सस्टेन नहीं कर पाता है। वो क्या बोलता है कि बाबा अभी ठीक है, मेरा टाइम हो गया है, मैं देख लेता हूँ, पैसे भी मिलते हैं, बट उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं और कुछ कर सकता था। तो मतलब हैप्पीनेस इज नॉट लॉन्गर जस्ट फॉर अर्निंग मनी, इज अर्निंग। तो अभी उसमें से अगर हम लोग करंट सर्वे करते हैं
तो 80-90% लोग सारे एक्वायर्ड टैलेंट में आएंगे, और बहुत कम लोग हैं जो इनबॉर्न में आएंगे। अभी दोस्तों, मैं सबको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अभी जो टैलेंट के दोनों टाइप है, इनबॉर्न और एक्वायर्ड, तो आपको क्या लगता है कौन सा टाइप ज्यादा बेटर है? इनबॉर्न अच्छा है कि एक्वायर्ड अच्छा है? तो आप इनबॉर्न के लिए आई टाइप कीजिए और एक्वायर्ड के लिए ए टाइप कीजिए कि कौन सा अच्छा टैलेंट है। क्या लगता है आपको, कौन सा बेटर है? अच्छा, विश्वजीत को दोनों लगता है, इनबॉर्न और एक्वायर्ड। वेरी गुड। भूमिका को लगता है एक्वायर्ड है। बिरला जी को लगता है बोथ क्वालिटी एज रिक्वायर्ड। संदीप बोलकर को लगता है एक्वायर्ड है। लक्ष्य एक्वायर्ड है। ओके। दोस्तों देखिए, डेस्टिनी प्लानर्स में हम लोग क्या करते हैं, हमारी खासियत है कि हम लोग इनबॉर्न भी चेक करते हैं और एक्वायर्ड भी चेक करते हैं। और दोनों अगर टैलेंट हम लोग मिलाएंगे, कोलैबोरेट करेंगे और उसके बाद करियर लेंगे तो कैसा रहेगा दोस्त? दोनों करियर कैसा रहेगा? देखो, जब दोनों करियर मिलाकर है ना, डेडली कॉम्बिनेशन होगा। बट आप बोलेंगे सर आप कैसे जानते हो इनबॉर्न पोटेंशियल, ये तो हम खुद नहीं जानते। तो दोस्तों एक सिंपल है, साइंस बहुत आगे गया हुआ है। तीन चीजें यूनिक होती है सबकी, एक तो होता है डीएनए, दूसरा होता है फिंगरप्रिंट, राइट, और आई रेटिना। ये किसी के भी मैच नहीं होते। तो यहाँ पे ना हम लोग फिंगरप्रिंट लेते हैं। और फिंगरप्रिंट और इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, बच्चा जब मदर रूम में होता है ना, फर्स्ट 3 मंथ्स में जैसे माँ सोचती है वैसे ब्रेन डेवलप होता है और वैसे फिंगरप्रिंट भी डेवलप होते हैं। सो इसके कारण हम लोग फिंगरप्रिंट से है ना इंटरप्रेट कर सकते हैं कि बच्चे का पोटेंशियल क्या है। कुछ लोग बोलेंगे सर ये कोई एस्ट्रोलॉजी है, भविष्य है, पालमिस्ट्री है, तो ऐसे कुछ भी नहीं है, साइंस है। डर्मेटोग्राफी एक साइंस है, और एमबीबीएस के लिए एक सब्जेक्ट है ये। और 200 साल का रिसर्च हुआ है इसके ऊपर, एंथ्रोलॉजी जेनेटिक्स मेडिसिन की ब्रांच है। और डॉक्टर हैरोल्ड क्यूमिंस ने इसके ऊपर काम किया है। सो रिसेंट ईयर्स में इसको ना एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट, एचआर के लिए और एजुकेशन फील्ड में भी इसका अच्छे से यूज करते हैं। सो हमने ब्रेन देखा तो ब्रेन से इनबॉर्न पोटेंशियल पता चलता है। सो इसमें ना एक कॉग्निटिव लिंक आते हैं कि भाई फिंगरप्रिंट और इंटर्नशिप क्वालिटीज क्या है अपने टैलेंट में। सो अगर दोनों को मिलाते हैं तो हम लोग ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। और हमेशा हम लोग बोलते हैं ना, ऑलराउंडर चाहिए बच्चा, उसको ग्रोथ करना है। तो ये जो 8 पहलू है, अगर ये समझ लेता है और उसी पे काम करता है तो काफी सक्सेसफुल होता है। मान लो जैसे लॉजिकल है, तो वो फाइनेंस के लिए अच्छे होते हैं। नेचुरलिस्टिक है तो उनको लेना दया माया बहुत अच्छी लगती है। कोई राइटर है तो उसको लैंग्वेज अच्छा है। कोई पॉलिटिशियन है तो पीपल स्मार्ट चाहिए। और किसी को इमोशन अच्छा है, म्यूजिक में काम कर सकता है। सो अलग अलग इंटेलिजेंसेस आदमी को अलग अलग लेके जाते हैं, उसमें से टॉप 3 इंटेलिजेंस पे काम करेंगे ना, तो आदमी ज्यादा सक्सेसफुल होता है। इसका एक 48 पेज का डिटेल रिपोर्ट आता है जिसमें पर्सनालिटी, स्वॉट असेसमेंट, मल्टीपल इंटेलिजेंस, लर्निंग पैटर्न, आईक्यू, ईक्यू, सीक्यू और एक्यू। तो काफी लोग पूछते हैं सर आईक्यू तो इंटेलिजेंट पता है, ईक्यू का क्या मतलब है? कोई टाइप करके डाल सकता है ईक्यू क्या मतलब क्या है? अभी हमने जस्ट स्लाइड्स में लिया, ईक्यू का मतलब क्या है? क्यू का मतलब है दोस्तों इमोशनल क्वेश्चन। और सीक्यू का मतलब है क्रिएटिव क्वेश्चन, कि आपकी कल्पकता कैसी है। और AQ इज एडवर्सिटी क्वेश्चंस, कि आप एडवर्स कंडीशन में कैसे काम कर रहे हैं, राइट। सो विश्वजीत ने डाला EQ। वेरी गुड विश्वजीत। सो हम लोग है ना, पर्सनल और प्रोफेशनल, ये दोनों पैरेलल लेवल पर गाइडेंस करते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे कि आपकी कैपेसिटी क्या है, साइकोलॉजिकल प्लानिंग कैसा है, उसके एक पूरा सेशन होता है, 1 घंटा लगता है इसको। और ऑनलाइन सपोर्ट भी 1 साल का। और जो दूसरा टेस्ट है एक्वायर्ड, वो हम लोग ऑनलाइन लेते हैं। और ये टेस्ट 60 to 70 मिनट का होता है। अभी टेस्ट में क्या कवर होता है? ये टेस्ट में एप्टीट्यूड कवर होता है, कि पर्सन का एप्टीट्यूड कैसा है। तो उसके एप्टीट्यूड कौन से वर्बल, न्यूमेरिकल, स्पेशल, क्लरिकल, लॉजिकल, मैकेनिकल, राइट, सोशल स्किल है, फिर लीडरशिप क्वालिटी है। तो उसका कौन सा स्किल अच्छा है, तो उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से अगर काम करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा होता है। फिर पर्सनैलिटी के लिए करते हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। और फिर अगर हम लोग देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में अच्छा है, सो ये सबका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर हम लोग करते हैं 3000+ करियर के साथ, सो उसमें से 30 से 40 करियर हम लोग निकालते हैं।
फिर ये 30 से 40 करियर में से 3 या 4 करियर लेते हैं। फिर ये पूरा जो एक काउंसलिंग प्रोसेस है, उसमें क्या क्या कवर करते हैं हम लोग, कि पर्सन का पर्सनालिटी क्या है, इंटरेस्ट क्या है, मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, उसका लर्निंग पैटर्न कैसा है, वो किस तरीके से स्किल्स और एबिलिटीज है, मोटिवेटिंग क्या करता है उसको, स्टडी टेक्निक कैसे रखने चाहिए, माइंड मैपिंग क्या होना चाहिए, बिहेवियरल काउंसलिंग कैसा है, और उसको कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट है, 1 साल का ऑनलाइन सपोर्ट है, ऑनलाइन कोर्सेस है, ऑनलाइन करियर लाइब्रेरी है दोस्तों आपको फ्री 3000+ करियर का, वर्चुअल इंटर्नशिप्स है, स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन है, स्टेट और नेशनल इन्फॉर्मेशन भी है, और एजुकेशन लोन के लिए भी हम लोग हेल्प करते हैं अगर किसी को लगता है तो, अब्रॉड के लिए। सो एक जो करियर लाइब्रेरी है, अगर आप देखते हैं, 3000+ करियर के ऑप्शन है अपने लाइब्रेरी पर। तो यहाँ कौन सा रोल है, क्या है, कैसे है, तो प्लान ABCD है ना, यहाँ पे काफी सारे आपको मिल जाएंगे कि अलग अलग ऑप्शंस आपके पास क्या है। और 1400 से ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम्स है, और ये सारे एंट्रेंस एग्जाम अपने पोर्टल पे भी अवेलेबल है। तो वहां से एग्जाम कब होने वाला है, कैसे है, क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल है। और सबके टेस्ट सीरीज भी अपने पास अवेलेबल है। 1.5 लाख कोर्सेज का डेटा है पूरे इंडिया का। 10,000+ कॉलेजेस है, अगर किसी को भी एडमिशन लेना है, कौन सा कॉलेज है, फीस कितना है, ये हम लोग है ना, कोई भी कॉलेज का 2 मिनट में हम लोग आपको विवरण दे सकते हैं कि कौन सा कॉलेज कैसा है। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि किसी को अब्रॉड जाना है, तो अब्रॉड के लिए भी हम लोग हेल्प करते हैं। 22 कंट्रीज है, 8,000+ यूनिवर्सिटीज है, और 15 मिनट में ना टोटल अब्रॉड का प्लानिंग बन जाता है। इसमें से आपका टॉप यूनिवर्सिटीज कौन से, इसके लिए हम लोग गाइड करते हैं। आपका एप्लीकेशन सबमिशन, SOP, वीजा असिस्टेंस तक आपको पूरा हेल्प करते हैं। राइट। और जो बच्चे हैं जिनको ऑनलाइन डिग्री लेना है, मतलब जैसे ग्रेजुएशन हो गया है बट उसको कुछ पढ़ना है, कुछ इसके कारण रह गया है, तो वो MBA के लिए बहुत सुटेबल है। और MBA 25 टाइप के MBA, और जो भी जानी मानी यूनिवर्सिटीज है, जैन है, LPU है, IIM है, मणिपाल है, अमिटी है, SP जैन है, NIMS है, तो ये सारे यूनिवर्सिटीज है। सो यहाँ पे भी अपने को सपोर्ट मिल जाता है। और BCA और MCA, MCA एक टेक्निकल है जिसमें IoT, AI, जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, ये सब आई हुई है। और ये विदाउट एनी एंट्रेंस डायरेक्ट एडमिशन मिलता है 1 साल का। हमारे पास 12th के बाद ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है। तो 1 साल में आप आपके खुद के पैर पे खड़े रह सकते हो। और जो छोटे बच्चे 2 से 5 साल के लिए, उनके लिए भी हम लोग हेल्प करते हैं कि आपका एजुकेशन मेथड कौन सा होना चाहिए, कौन सा बोर्ड आपने लेना चाहिए। और 6 से 12 साल के जो बच्चे हैं, तो उनका हम लोग लर्निंग पैटर्न क्या है, उसको इंटेलिजेंसेस क्या है, कौन से कोर्सेज करने चाहिए, उसका क्लू कैसा है, इसके ऊपर काम करते हैं। और जो बच्चे अभी है मैक्सिमम ज्यादातर 10th स्टैंडर्ड में, वो ये रेंज में आते हैं कि आप 12 से लेके 18 तक हो, टीनेज में। तो टीनेज में आपका पढ़ाई का स्टाइल क्या होना चाहिए, जो 8, 9, 10th में था वही 11th, 12th में चलेगा, ये जरूरी नहीं है। इसको काफी चेंज करना पड़ता है, इसी कारण बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और सुटेबल सब्जेक्ट है हमारे पास IGCSE और IB के लिए भी, अगर इसमें से कोई है तो उसके लिए भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं। और जो स्टेट बोर्ड CBSE ICSE है, तो उनमें ना स्ट्रीम सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपका साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स, इसमें क्या है। फिर इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियरिंग में ब्रांच लेना जरूरी है। इंजीनियरिंग में भी 3 टाइप के एग्जाम होते हैं, CUET है, MSc CT, JEE है, JEE एडवांस है। तो कौन से एग्जाम के लिए उसने ज्यादा क्वालिफाई करना चाहिए, ये हम लोग बताते हैं। एंट्रेंस एग्जाम्स कौन सा सिलेक्शन करना चाहिए, करियर पाथ्स कौन से है, उसके लिए करियर ऑप्शंस क्या है अलग अलग, वर्चुअल इंटर्नशिप्स, जूनियर MBA, टीनेज गाइडेंस, ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम, ये सारी चीजें अवेलेबल है। और अब्रॉड में भी जाना है, अगर पहले से हम लोग प्रोफाइल बनाएंगे तो ज्यादा खुशी खुशी काम करेंगे। 18 और 22 साल के जो लोग हैं, अगर वो देखते हैं तो प्रॉपर करियर रोड मैप कैसे होता है, PG के लिए क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम कैसा है उसका, ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है, फ्यूचर CO प्रोग्राम है, इवन अब्रॉड एजुकेशन है, USA, UK, कनाडा, दुबई और ऑस्ट्रेलिया। और ज्यादातर हम लोग देख रहे हैं मेजर जो सिटीज है, US, कनाडा, UK एंड US, तो ये हाईएस्ट सिटीज है। बट करंट जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली आपको सोचना पड़ेगा, और कंसल्टेशन लेके आप जाइए, ये मैं रिकमेंड करूंगा। और जो प्रोफेशनल लोग हैं जिनके 2, 3 साल जॉब हो गए, तो उसको अर्ली एंड मिड करियर गाइडेंस बोलते हैं। करियर एडवांसमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, EQ असेसमेंट, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, लर्निंग स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल, ड्रीम्स, गोल अचीवमेंट, करियर मैनेजमेंट, जॉब सेटिस्फेक्शन, वर्क लाइफ बैलेंस, कोपिंग अप डिफरेंट चैलेंजेस,
ये सारे प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रोफेशनल्स के लिए हम लोग हेल्प करते हैं उसको ग्रोथ करने के लिए। और जो कॉर्पोरेट्स है उसको भी अपने को स्टार एम्प्लॉय बनाना है। हर एम्प्लॉय जब अच्छा काम करेगा तो कंपनी अच्छा काम करेगी। सो उसको रिकग्नाइज करना है और उसका प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना है ये अपन ध्यान रखना है। तो उसके लिए भी कुछ ट्रेनिंग्स है, स्टार्टअप और एमएसएमई। तो इसमें अपने आप को खुद को समझना है पहले, फिर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लेना है, एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट करना है, और बिजनेस पार्टनर कंपैटिबिलिटी, मान लो दो पार्टनर्स अगर आप लेने वाले हो तो कंपैटिबल है कि नहीं है ये आपको चेक करके ही जाना है चाहिए आगे। मोटिवेशन और सेल्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी हम लोग लेते हैं। सो फैमिली रिलेशनशिप के लिए भी ये काम में आता है, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के लिए, कपल्स, फ्रेंड्स, बिजनेस पार्टनर्स। दूसरा कि डेस्टिनी प्लानर्स ही क्यों, तो दोस्तों एक होलिस्टिक अप्रोच है हमारा। करियर क्लैरिटी के काम करते हैं, एग्जाम प्लानिंग अच्छा है, सारे टाइप के स्किल्स है, मेंटल रेडीनेस भी होना जरूरी है अपने को। और जो सिलेबस है हमारा ये एनएपी अलाइंड है, फ्यूचर रेडी पाथवेज है इंस्टेड ऑफ ओल्ड एंड रिजिड रूट्स। तो नया जो है मतलब यहाँ पे है ना, करंट कट ऑफ क्या है, ट्रेंड क्या है, एनालिसिस क्या है, सारा वर्क आपके पास है। कोई गेस वर्क पे काम नहीं करना है। सो ह्यूमन टच क्या है, पर्सनल अटेंशन, मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन है, और एकदम फैमिली फ्रेंडली काउंसलिंग है। सो ये हमारे डेस्टिनी प्लानर्स के बारे में बताया मैंने। सो ये मेरा डायरेक्ट नंबर है, और जिसने भी इनवाइट किया आप उसको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आपको? किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा दोस्तों आपको? अच्छा, यूजफुल है, चलो गुड, हेल्पफुल है। सो एक मैं आपको वो एक एग्जांपल बताता हूँ कि देखिए, ये है ना बॉन्ड रिपोर्ट है कि पर्सन का बॉन्ड रिपोर्ट किस तरीके से काम करता है। तो इसमें ऐसा होता है, जो ब्लू कलर है वो एवरेज है, रेड आपका इम्प्रूवमेंट एरिया है, और ग्रीन कलर में आप ज्यादा अच्छे हो। और इसका जो है ना, आपका एनालिसिस पूरा आ जाता है कि आपका इंटेलिजेंसेस कौन से हैं। और जो आर्ट इंटेलिजेंस मैंने बात की, वे सारे आर्ट इंटेलिजेंस है। इसमें जो टॉप थ्री इंटेलिजेंस है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, जो लोअर है उसको कैसे बढ़ाना है, क्या करना है। और फिर इसी हिसाब से है ना, जो डिफरेंट करियर के ऑप्शंस है, IQ, EQ, CQ, इसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। और एक प्रॉपर एक अच्छा गाइडेंस करते हैं, जिससे ना सक्सेस के चांसेस काफी ज्यादा है बच्चों को। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो ये पूरा AI बेस्ड है। यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे, एक ऐसे आपको पैनल मिलेगा वहाँ पे, जहाँ पे आपको बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है। और उसके बाद ये डिटेल रिपोर्ट आता है एग्जाम देने के बाद में, कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपका कैपेसिटी कैसा है। और यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है कि आपको आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस आप क्या कर सकते हो, आपकी लाइकिंग क्या है, पढ़ाई का स्टाइल कैसा है आपका, आपकी स्किल्स एंड एबिलिटीज कैसे है। और ये डायरेक्टली ग्राफ आ जाता है इस तरीके से कि आपको कौन सा फील्ड सुटेबल है। उसमें ब्रांचेस का भी परसेंटेज वाइज आ जाता है। फिर स्पेशलाइजेशन किस में से करना है, कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने हैं, फीस कितना लगेगा, ये सारा इंफॉर्मेशन है ना दोस्तों, अपने पोर्टल पर अवेलेबल है। और इसके साथ हम लोग एक 15 साल का पोर्टल भी देते हैं, कि जहाँ पे पूरे 15 साल का प्लानिंग करके देते हैं कि बच्चे का पैकेज कितना रहेगा, कौन से स्किल्स लगते हैं, उसको क्या एफर्ट्स लेने हैं। ये सारा एक डिटेल में हम लोग गाइडेंस करते हैं, राइट।